नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका सत्यम कुमार आनंद और आप देखना शुरू कर दिए हैं नीला चंपारण। आज मैं पहुंच चुका हूं मोतिहारी के छात्रावास, जो कि एक जीके मेमोरियल पब्लिक स्कूल है। मैं आपको एक बात बता दूं कि शिक्षा से किसी भी देश का अर्थव्यवस्था बढ़ता है और उस देश के लोग शिक्षित होते हैं तो उस देश का डेवलप होता है। तो चलिए, शिक्षा के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है शिक्षक और वहाँ का विद्यालय कैसा है। तो इसी के क्रम में हम आ पहुँचे इस विद्यालय में। आखिर इस विद्यालय की खासियत के बारे में जानेंगे और इसके अंदर क्या क्या सुविधा उपलब्ध है और बच्चों को किस प्रकार गाइड किया जाता है। जैसा कि आप देख सकते हैं, यहाँ पर छोटे बच्चे के लिए पार्क का भी सुविधा है, जो कि यहाँ पर झूला भी लगाया गया है और बहुत ही बेहतरीन तरीके से इस स्कूल को एक मॉडल के रूप में तैयार किया गया है। जो कि यहाँ पर इसके बगल में भी आप देख रहे होंगे कबड्डी है और उधर पीछे भी आपको दिखाई दे रहा होगा वॉलीबॉल का जो है, वहाँ पर बच्चे खेलते हैं। और यहाँ से सर हैं, उनसे भी हम लोग जानकारी प्राप्त करेंगे कि आखिर इस विद्यालय में क्या खास बात है, कि ऐसा क्या अहम बातें हैं कि दूसरे विद्यालय से ये अच्छा विद्यालय दिखाई दे रहा है और इसमें बच्चे किस प्रकार एडमिशन लें। और इसमें क्या खास एक और बात है कि दूसरे विद्यालय में भी बच्चे एडमिशन लेते हैं और इस विद्यालय में भी किस प्रकार। बात कर रहा था कि इस विद्यालय के बारे में, और ये विद्यालय बहुत ही अच्छा तरीके से डेवलप किया गया है और अभी इसको भी डेवलप करना बाकी है। और चलिए, मैं भी दिखाना चाहूँगा कि किस प्रकार इस विद्यालय को डेवलप किया जाएगा, किस प्रकार इसका स्ट्रक्चर है, उसका जो मैप लगाया गया है उसको भी मैं दिखाने का पूर्ण रूप से प्रयास करता हूँ। तो चलिए दिखाते हैं आपको। स्ट्रक्चर का बात कर रहा था, वहीं ये स्ट्रक्चर है जो कि एक मैप के रूप में तैयार किया गया। बहुत ही अच्छे तरीके से इस स्कूल को डेवलप करने के लिए एक मैप तैयार किया गया है, जो कि बहुत ही बेहतरीन तरीके से बनाया जाएगा। इसमें बहुत ही खासियत है। यहाँ पर फील्ड भी है, जो कि 400 का रनिंग वाला फील्ड है और 100 मीटर का भी है। चलिए, और भी यहाँ पर ख़ास बात दिखाते हैं कि आखिर इस विद्यालय में क्या क्या खास बातें हैं। और यहाँ पर जो सर हैं, उनसे हम लोग भी बात करने का प्रयास करेंगे कि आपके विद्यालय में क्या स्मार्ट क्लास है, कंप्यूटर लैब या साइंस लैब की सुविधा है या नहीं। देखिए, इस समय छुट्टी हो गया है, तो जैसे कि देख रहे हैं कि बच्चे भी जा रहे हैं। और इस स्कूल का एक और ख़ास बात है कि बहुत ही अच्छे तरीके से जो ड्रेस है उसको दिखाया गया। जैसे ही बहुत ही अच्छे तरीके से बच्चे जा रहे हैं, इस समय छुट्टी हो चुका है। तो आइए सर से हम बात करते हैं कि इस विद्यालय में क्या क्या सुविधा। अभी मैं पहुंच चुका हूं प्रिंसिपल ऑफिस में, जो कि प्रिंसिपल सर से बातें करेंगे और आखिर जानेंगे कि इस विद्यालय में क्या क्या व्यवस्था की गई है, जो कि बच्चे अच्छे तरीके से पढ़ाई कर सके। तो यहाँ पर सर अपने चैम्बर में बैठे हैं, इनसे भी हम लोग बात करेंगे। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है नीला चंपारण में। थैंक यू वेरी मच। एक अपना संक्षिप्त परिचय मेरे दोस्तों को बताने का प्रयास करें। मेरा नाम है विभाष रंजन पाल। मैं स्कूल का प्रधानाचार्य हूँ एंड ये स्कूल 1.5 साल हुआ है फंक्शन कर रहा है। एंड हम लोग का यहाँ पर मकसद एक ही है, जो हम लोग का जो ओनर है, जो एंटरप्रेन्योर है, उनका एक ही मकसद है कि यहाँ पर पिछड़े वर्ग के जो बच्चे हैं, जो उनको उचित सुख सुविधा नहीं मिल पाते हैं पढ़ाई के लिए, उसके लिए एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे एक स्कूल बनाया जाए और बहुत कम नॉमिनल फीस में उन लोगों को शिक्षा प्रदान की जाए। हाँ, ये विद्यालय दूसरे विद्यालय से कैसा अलग है कि ताकि इसमें बच्चा ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में एडमिशन लें। पहली बात है, हम लोग का जब इंफ्रास्ट्रक्चर देखिए आप, यहाँ पर जो हम लोग जो सुविधा प्रदान कर रहे हैं वो किसी भी स्कूल में आपको पर्याप्त मात्रा में नहीं मिल पाएंगे। इतने सारे खेल कूद के प्रावधान है, इतने सारे को करिकुलर एक्टिविटीज़ है जो हम लोग प्रदान कर रहे हैं। जो हम लोग को जो आप देखिएगा, हम लोग जब पढ़ाई है, जो हम लोग ऑक्सफोर्ड जो अंतर्राष्ट्रीय प्रकाशक है, उनके साथ टाई अप किए ताकि हम लोग उस तरह का अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे हम लोग शिक्षा प्रदान कर पाएँ। एंड वो उन लोग के लोग आते हैं, हम लोग टीचर लोग को ट्रेन करते हैं, बच्चे लोग को समझाते हैं, ताकि वो लोग कुछ सालों में उस लेवल पे पहुंच जाएं, उस स्तर पे पहुंच। जी, जैसा कि गांव में देखा जाता है कि शिक्षा की कमी होने के कारण बहुत से टैलेंट्स गांव में ही छुप जाते हैं। ऐसे जो गांव में बच्चे हैं शिक्षा के लिए शहर में जाते हैं, और ये खास बात है कि हमारे देहात में ही ये सब सिस्टम उपलब्ध है, ये स्कूल उपलब्ध है। वैसे गाँव के बच्चों को आप क्या कहना चाहेंगे, और ख़ासकर उनके पेरेंट्स को? मैं एक ही चीज़ करना चाहता हूँ। मुझे यहाँ पता चला है कि बहुत सारे पेरेंट्स हैं जो लोग गांव में रहने वाले हैं, अपने बच्चे को उचित सुविधा के लिए वो लोग मुजफ्फरपुर या फिर पटना वगैरह भेजते हैं हॉस्टल में रखने के लिए। अपने स्कूल में हॉस्टल की सुविधा भी उत्पन्न है और उस तरह के अंतर्राष्ट्रीय मानक के अनुसार हम लोग पढ़ाई प्रदान किए जाते हैं, शिक्षा प्रदान किए जाते हैं। इसलिए आप एक बार आके पधारिए, आप आगे घूम के देखिए, आप पढ़ाई का हम लोग स्तर देखिए। आपको मैं दृढ़ संकल्प हूँ इस मामले में कि आप एक बार आएंगे तो आप वापस खाली हाथ नहीं जाएंगे। आप यहीं पर आप दोबारा पधारेंगे। आप बहुत बहुत धन्यवाद।
धन्यवाद। जैसा कि प्रिंसिपल सर ने बताया कि यहाँ पर हॉस्टल का भी सुविधा है और अनेक प्रकार की भी सुविधा है। और भी सर से यहाँ पर बात करते हैं जो कि डायरेक्टर सर हैं, उनसे भी बात करेंगे। और चलिए और भी कुछ दिखाते हैं कि किस प्रकार स्कूल क्लासरूम है और स्मार्ट क्लास की भी व्यवस्था है यहाँ पर। चलिए उसको भी मैं दिखाने का पूर्ण रूप से प्रयास। ये मार्केटिंग हेड सर से बात करते हैं कि आखिर ये शहर में नहीं खुल के बल्कि देहातों में स्कूल क्यों खुले हैं, इसका क्या राज है? एक्चुअली शहर की गैदरिंग में जी बच्चों की परवरिश होना संभव नहीं है। वहाँ पे बच्चे गाली ही सीखेंगे। मार्केट का क्या कॉन्सेप्ट है आपको पता है? आप बताइए कोई भी बढ़िया स्कूल जो शहर के बीचों बीच हो, नहीं हो पाता है, क्योंकि एरिया हमें अलग चाहिए ताकि हम उनको अलग से कोई भी गुरुकुल जो होता है, आपने देखा होगा राजा दशरथ के यहाँ से भी राम जी सीखने कहीं और गए थे, वनवास काट के गए थे, वन में जाके सीखा। तो कारण क्या है कि हम लोग थोड़ा सा अलग हैं, क्योंकि यहाँ पे कुछ परवरिश उस हिसाब से दी जाएगी। अदरवाइज़ अगर आप शहर में जाएँ तो वहाँ के चकाचौंध में बच्चे फिर नहीं कुछ कर पाते, फिर बंक मारेंगे। यहाँ से भागने का भी कोई उपाय नहीं है। यहाँ इतनी व्यवस्था दी गई है जो बच्चे यहीं पर रह के रम जाते हैं। जी, आपका कहना है कि यहाँ पर खुला वातावरण में बच्चों को शिक्षा दिया जाएगा और शिक्षा के साथ साथ भी उनको गेम का भी सुविधा है। ये सब मैंने सारी चीज़ें हैं यहाँ, ऐसा कुछ भी नहीं है जो नहीं हो सकता है कि स्कूल में जो होना चाहिए उससे 100% ज़्यादा सुविधाएं यहाँ दी जा रही हैं। जी जी। ऐसे गरीब बच्चों को क्या कहना चाहेंगे? और खासकर गाँव में लोगों को देखा जाता है कि शिक्षा की कमी के कारण नहीं पढ़ पाते हैं, उनको क्या कहना? तो यहाँ हर तरह का स्कीम है। पहले पेरेंट्स जो वीडियो को देख रहे हैं वो एक बार यहाँ आए, मिले, हमारे डायरेक्टर से मिले, हमारे प्रिंसिपल से मिले, हमसे मिले। हमारे यहाँ पे जो लोग यहाँ बैठे हैं रिसेप्शन पे, ये काफ़ी फ्रेंडली हैं। ये लोग आपको हर तरीके से हेल्प करेंगे। मैं आपको बताता हूँ, कुछ गरीब छात्र जो होते हैं उनको भी मदद पहुँचाई जाती है। क्या ऐसा व्यवस्था होता है कि नहीं, आप खुद बताइए। गरीब छात्रों के लिए, गरीब छात्रों के लिए कोई व्यवस्था हो यहाँ पर ताकि पढ़ सके और वह भी शिक्षित बन सके? हाँ सर, उनके लिए क्या है, हमारे मतलब उनको आरटी में रखा जाता है जिनसे फीस नहीं लिया जाता और बच्चों को फ्री एजुकेशन दिया जाता है यहाँ पे। जी, जैसा कि यहाँ पर भी बताया गया कि गरीब छात्रों के लिए भी व्यवस्था किया गया है जो कि फ्री में शिक्षा देने का प्रयास किया जाता है। बहुत ही अच्छा बात है कि गरीब लोग भी पढ़ेंगे तो हमारा देश जो है बहुत ही अच्छा तरीके से डेवलप करेगा। चलिए आज जो ये स्कूल है इसका क्लासरूम दिखाना आइए। अभी मैं पहुँच चुका हूँ म्यूज़िक रूम में और यहाँ पर म्यूज़िक टीचर हैं, उनसे भी बात करना चाहूँगा कि यहाँ पर क्या क्या म्यूज़िक की व्यवस्था की गई है। इस समय अभी बच्चों को सिखा रहे हैं हारमोनियम यहाँ पर और कुछ डांसिंग भी लग रहा है मुझे सिखा रहे हैं यहाँ पर। बहुत ही अच्छे तरीके से व्यवस्था किया गया है ताकि बच्चे पढ़ाई के साथ साथ भी म्यूज़िक के और कला के क्षेत्र में भी जा सके और अपना देश का नाम रोशन कर सके। तो चलिए आज सर से ही बात करते हैं कि यहाँ पर क्या क्या व्यवस्था की गई है म्यूज़िक रूम में। सर एक अपना संक्षिप्त परिचय बता दीजिए। नमस्कार, माई सेल्फ स्वरूप चक्रवर्ती, आई एम फ्रॉम वेस्ट बंगाल, कोलकाता। मैं अपने बचपन से ही संगीत सीख के बड़ा हुआ हूँ और आपको पता ही होगा कि कला का केंद्र है बंगाल, तो उससे ही जुड़ा हुआ हूँ। तो अभी बच्चों में मैं यही कोशिश कर रहा हूँ कि हम लोग में जैसे बचपन से एक घर में जैसे बचपन से म्यूज़िक का जो चर्चा है, और म्यूज़िक इसीलिए इम्पोर्टेंट भी है क्योंकि देखिए कि म्यूज़िक से आज के दौर में हम मरीज को इलाज भी कर रहे हैं। जो हायर स्टडी में आप देखेंगे कि जो कोमा पेशेंट है उन लोगों को भी आप देखेंगे कि काफ़ी तरीके से इलाज जो है वो म्यूज़िक थेरेपी के नाम से जाना जाता है। तो उससे क्या होता है, ये सब चीज़ में ये ऑल एस्पेक्ट ऑफ साइंटिफिक रीजंस। जैसे मान लीजिए कि रियाज जो हम लोग करते हैं वो तानपुरा के हिसाब से करते हैं। जैसे मैं बच्चों को कुछ गाने के लिए बच्चों को कहूँगा पहले। हाँ, तो देखिए सर का कहना है कि बच्चों को से कुछ गाना गवाएंगे और चलिए बहुत ही अच्छे तरीके से सर ने डिफाइन किया। अभी सुनिए इसको। At first we are doing meditation. Be seated. जैसा कि कैमरामैन के द्वारा कहेंगे कि बच्चों को भी की तरफ फोकस किया जाए थोड़ा सा। और Close your eyes. अभी ध्यान के मुद्रा में अभी बैठे हुए हैं यहाँ पर स्टूडेंट है। अगर आप ध्यान नहीं देंगे तो आप सुर को पकड़ेंगे कैसे? हाँ, बिल्कुल। तो सबसे पहला चीज़ जो चाहिए वो है ध्यान। जी, तो मेडिटेशन शुरू करते हैं बच्चों के साथ। क्लोज योर आइज, बैक स्ट्रेट, जॉइन योर इंडेक्स फिंगर, रीढ़ की हड्डी सीधी रहेगी बेटा। टेक अ डीप ब्रीथ स्लोली, धीरे से सांस लेंगे। 5 4 3 2 1 0, रिलीज। धीरे धीरे सांस छोड़ेंगे। एक बार और, वन मोर टाइम, टेक अ डीप ब्रीथ। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देवी
सर्वकार्येषु सर्वदा हरि ओम। वेरी गुड। अभी हम लोग जी हमारे जो स्कूल के जो हर दिन के जो हम लोग असेंबली सॉन्ग गाते हैं जी। वो बच्चों से गवाएंगे। आप थोड़ा सा वो सुनिए जी, कि बच्चों कैसे तैयार हो रहे हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं हारमोनियम बजाया जा रहा है और प्रेयर के समय इन बच्चों के द्वारा ही प्रेयर कराया जाता है ताकि बच्चे भी सीख सकें और म्यूज़िक के क्षेत्र में भी अपना नाम रोशन कर सकें। है गाप्पू इसका ब्रांड नेम है। ये है काहुन, दिस इज कॉल्ड काहुन। ये ऐसे इसका साउंड प्रोडक्शन है। जैसा कि सर ने गिटार बजाकर ये दिखाया और ये बहुत ही अच्छे तरीके से प्रेयर यहाँ पर होता है वो भी हमें दिखाया गया बहुत ही अच्छे तरीके से इस विद्यालय में। और इस विद्यालय की एक खास बात है कि इसमें म्यूज़िक रूम भी है और चलिए साथ साथ इसे और इधर कंप्यूटर लैब भी, उनसे भी बात करेंगे कि उसमें जो सर हैं क्या क्या बच्चों को सिखाने का प्रयास करते हैं कंप्यूटर रूम में। तो चलिए अभी कंप्यूटर रूम में हम लोग जाने का प्रयास कर रहे हैं और यहाँ पर सर हैं तो इनसे हम लोग खास बातचीत करेंगे। तो सर आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू सर। जी एक अपना संक्षिप्त परिचय बता दें कि आपका नाम पड़ेगा। माय नेम इज़ नवनीत कुमार। आई एम द क्लास कंप्यूटर टीचर ऑफ जीके मेमोरियल स्कूल। एंड आजकल के इस डिजिटली ज़माने में विदाउट कंप्यूटर कुछ नहीं होता है, पॉसिबल ही नहीं है। सो माय एम इज़ दिस टू डेवलप आवर चिल्ड्रन इन कंप्यूटर नॉलेज। जी सो मैं अभी दिखाने का प्रयास करूँगा कि बच्चे अभी सीख रहे हैं और सर से भी बात करें कि क्या अभी बच्चे अभी कंप्यूटर पर सीख रहे हैं। जी ये एक्सेल पे काम कर रहे हैं अभी। जी माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल पे वो चैप्टर है इनका, उस पे वो काम कर रहे हैं। आजकल का डिजिटल दुनिया में देखा जा रहा है कि आप कितने भी पढ़ लीजिए आप डिजिटल नहीं हो रहे तो कुछ समाज में नहीं कर पाए। इसके लिए क्या कहना चाहिए लोगों को? कंप्यूटर एक ऐसा ज़रिया है जो जिससे आप एक टच में पूरी दुनिया से जुड़ सकते हैं। जी और मेरे ख्याल से विदाउट कंप्यूटर नॉलेज आजकल के ज़माने में आप नथिंग है, मतलब कुछ नहीं है। सो कंप्यूटर नॉलेज बहुत ज़रूरी है आजकल के ज़माने में। और हमारे पास लगभग 21 कंप्यूटर हैं जी, पर प्रत्येक बच्चे के लिए एक कंप्यूटर है जी, आप देख सकते हैं। और हमारे बच्चों की क्रिएटिविटी आप ऐसे देख सकते हैं जी यहाँ पर दिखाने का प्रयास करेंगे कैमरा। और एक ये कंप्यूटर है सर, ये ऑन भी होता है सर। ये ऑन भी होता है? जी, ये चार्जेबल है। ये लाइट्स वगैरह भी लगी हुई हैं यहाँ पे, तो ये ऑन भी होता है। जी ये कंप्यूटर ये भी बच्चे ही बना है ऑन ऑफ करने वाला। जी 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 जी। देखिए इस भी क्रिएटिविटी है कि जो बच्चे अपने अंदर की टैलेंट को दिखाते हैं सर। देखिए बहुत ही अच्छे तरीके से विद्यालय में बच्चों को टैलेंट किया जाता है। देखिए एक और ख़ास बात हम आपको दिखाने का प्रयास किया कि यहाँ पर एक जो कंप्यूटर है इस कंप्यूटर ये जो होता है ऑन ऑफ भी होता है और ये भी बच्चों के ही द्वारा बनाया गया है। तो सर बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर, थैंक यू। और भी इस विद्यालय के बारे में मैं बेखूबी से दिखाने का प्रयास करूंगा कि जो प्लेग्राउंड है उसको भी मैं पूर्ण रूप से दिखाने का प्रयास करूंगी। चलिए और भी इसके बारे में, और मैं आपसे एक और बात कहा था कि क्लासरूम को भी दिखाना है तो वो भी क्लासरूम को ही दिखाने चलते हैं। बात कर रहा था डांस रूम भी है इस विद्यालय में और इस समय बच्चे डांस भी सीख रहे हैं जैसा कि आप देख सकते हैं। और इस जो डांस टीचर हैं उनसे भी हम लोग बात करेंगे कि आखिर बच्चों को किस प्रकार सिखाया जाता है। जैसा कि अभी देख रहे हैं कि बच्चे बहुत ही बेहतरीन तरीके से डांस सीखने का प्रयास कर रहे हैं और ये बहुत ही अच्छा रूम भी बनाया गया है, देखिए। और चलिए आज इस जो डांस टीचर है उनसे हम लोग बात करने का प्रयास करते हैं कि यहाँ पर बच्चों को किस प्रकार सिखाने का काम किया जाता है। तो आपका सबसे पहले नीला चंपा में स्वागत है जी। थैंक यू सो मच। एक अपना संक्षिप्त परिचय मेरे दोस्तों को बताने का प्रयास करें। जी मेरा नाम प्रीति मिश्रा है और मैं यहाँ पे एक एज अ डांस टीचर हूँ और यहाँ पे बच्चों को डांस सिखाया जाता है एज एक्सरसाइज के लिए भी और उनको मोटिव भी किया जाता है। अगर उनके अंदर कुछ होता है डांस से रिलेटेड, हाँ टैलेंट होता है तो उनको भी इंक्रीज़ किया जाता है स्कूल में।
इसमें कोई भी बच्चे होते होंगे उनको सीखने का ललक होता होगा, लेकिन नहीं उनके पास टैलेंट नहीं होता होगा, लेकिन आप लोग उनको किस प्रकार सिखाने का प्रयास करते हैं? जी, हम लोग उनको पहले उनको छोटे से स्टेप उनको हमें अंदर से ये खोजना होता है कि उनको किस चीज़ में इंटरेस्ट होता है। अगर उनको डांस में इंटरेस्ट होता है तो वो छोटे स्टेप से हम लोग उनको पहले उसमें उनका प्रोग्रेस लाने का कोशिश करते हैं। हमारे मेन मोटिव यही है स्टूडेंट्स को लेकर के। जी, जैसा कि डांस टीचर के द्वारा बताया गया कि जो भी छोटे छोटे बच्चे हैं उनको छोटे स्टेप से सिखाने का प्रयास किया जाता है, और इस समय देख रहे हैं कि बहुत ही बेहतरीन तरीके से बच्चे डांस कर रहे हैं। चलिए और भी इस स्कूल की खासियत के बारे में, जैसा कि इस विद्यालय में देख रहे हैं कि सेक रूम है जिसको आप हॉस्पिटल हॉल भी बोल सकते हैं ऐसे। और इसमें एक और ख़ास बात है कि बच्चों जो भी बीमार होते हैं पढ़ाई के समय उनको एक सुचारू रूप से स्वास्थ्य जो उसको इलाज करने की जो व्यवस्था है इस विद्यालय में पूर्ण रूप से लगाई गई। जैसा कि यहाँ पर मैं भी आज पहुँचा हूँ साइंस लैब में, जो कि एक साइंस के जो भी स्टूडेंट हैं उनको लैब के द्वारा बहुत ही अच्छे तरीके से बेहतरीन तरीके से समझाने का प्रयास किया जाता है। यहाँ पर देख सकते हैं कि ये फिजिक्स का मॉडल यहाँ पर रखा गया है। आप लोग बचपन में भी 10th क्लास में ही सब का पढ़ाई किए होंगे, और इस विद्यालय में A to Z की सुविधा जैसा कि मैं दिखाने का प्रयास किया हूँ। ये साइंस लैब में फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी तीनों का ही लैब है, और जैसे ही देख सकते हैं यहाँ पर A to Z जो साइंस लैब में जो भी व्यवस्था रहती है वो इसमें दिखाई दे रही है। और चलिए यहाँ पर उधर दिखाने का मैं प्रयास करूँगा कि इस समय कराटे की भी प्रैक्टिस कराई जा रही है, जो कि वहाँ पर सर होंगे उनसे भी हम लोग बात करने का प्रयास। जैसा कि अभी देख रहे हैं कराटा का प्रैक्टिस कराई जा रही है, और ये सर से भी हम लोग बात करेंगे कि अभी कौन सा जो कराटा कराई जा रही है इसमें क्या इसका नाम पड़ेगा। और सर आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद जी, एक अपना संक्षिप्त परिचय बता दीजिए। नाम? विशाल कुमार, जी। ताइक्वांडो जी, ब्लैक बेल्ट है जी। अब इन बच्चों को क्या चीज़ सिखाई जा रही है कराटे में? ये मिडिल पंच, अपर पंच। फर्स्ट अभी मिडिल पंच कराया, जी। सेकंड अभी अपर पंच हो रहा है। जी, जैसे आप छोटे स्पेस में अगर आपका किसी से हाँ, छोटा मोटा अगर झगड़ा होता है तो आप जी। छोटे स्पेस में आप ये यूज कर सकते हो अपने जी। सेफ्टी के लिए। इधर क्लासरूम भी है, उनको भी मतलब क्लासरूम में किस प्रकार व्यवस्था की गई उसे भी दिखाने का प्रयास करूंगा कि और बच्चे किस प्रकार छोटे छोटे बच्चे पढ़ाई कर देख रहे हैं कि बच्चे बहुत ही अच्छे तरीके से पढ़ रहे हैं। और यहाँ पर एक और ख़ास बात है कि छोटे बच्चों के लिए स्मार्ट क्लास की भी व्यवस्था की गई है। तो आप लोग स्मार्ट क्लास के द्वारा किस प्रकार बच्चों को पढ़ाने का काम करते हैं? हम लोग ऑक्सफोर्ड एडवांटेज के थ्रू पढ़ाते हैं। इसमें सारी चीज़ें ऑलरेडी दी हुई हैं, वीडियोस दिए गए हैं। जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ पे चैप्टर्स दिए हुए हैं। बच्चों को इजीली अगर वो बुक्स नहीं भी लेके आए तो कोई दिक्कत नहीं होती है, हम आराम से खोल लेते हैं और इजीली उनको दिखा देते हैं और पढ़ा देते हैं। जैसा कि देखा जाता है कि बच्चे तो पढ़ते हैं लेकिन उनको कोई समझ में नहीं आता। आप लोग वहीं इस डिजिटल बोर्ड के द्वारा फिगर के द्वारा समझाने का प्रयास करते हैं। हाँ, हम लोग मतलब कोशिश करते हैं कि हम लोग अपना बेहतर कर सके और इजीली उनको समझा सके। अगर फिर भी उन्हें नहीं समझ में आता वो हमसे पूछते हैं, हम एक्स्ट्रा क्लासेस भी लेते हैं। जब भी हमें फ्री टाइम मिलता है तो हम कोशिश करते हैं कि वो चीज़ उनका क्लियर हो जाए। इस विद्यालय में देखा गया कि यहाँ पर पूर्ण रूप से डिजिटल क्लासरूम है। जैसा कि बच्चे के द्वारा ये भी बनाया गया है, बहुत ही अच्छे तरीके से ड्राइंग भी यहाँ पर बच्चों को सिखाया जाता है। और देखिए बच्चे इस समय पढ़ाई कर रहे हैं, वो भी डिजिटल बोर्ड के द्वारा। हम लोग तो बचपन में पहले कॉपी पर सिर्फ पढ़ाई करते थे। आजकल के डिजिटल जो बच्चे हैं बहुत ही अच्छे तरीके से स्टडी कर रहे हैं, और स्टडी करेंगे तो बहुत ही अच्छे तरीके से हमारा देश का नाम और इस विद्यालय का नाम रोशन करेंगे। यहाँ पर देखिए प्रेप क्लास के छोटे छोटे बच्चे हैं, जैसा कि इनको डांस के रूप में बच्चों को सिखाने का प्रयास किया जा रहा है। और यहाँ पर जो प्रेप क्लास की मैम है उनसे भी हम लोग बात करेंगे कि छोटे छोटे बच्चों को सिखाने और पढ़ाने में बहुत प्रॉब्लम होती है, उस प्रॉब्लम को किस प्रकार सामना करके छोटे छोटे बच्चों को पढ़ाती है। जैसा कि देख रहे हैं कि इंग्लिश में बच्चों को बहुत ही अच्छे तरीके से पढ़ाया जा रहा है। आइए मैम से ही हम लोग बात करते हैं कि बच्चों को किस प्रकार पढ़ाते हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका। आप लोग छोटे बच्चों को किस प्रकार पढ़ाने का काम करते हैं, ताकि बच्चे आजकल देखा जाता है छोटे बच्चे हैं तो वो बहुत ज़्यादा रोते भी हैं, और आप लोग छोटे बच्चों को पढ़ाते हैं तो ये बहुत ही बड़ी बात है। आप लोग किस प्रकार थोड़ा? सर हम लोग बेसिकली एक्शंस के साथ पढ़ाते हैं, एक्टिविटी कराते हैं। जैसे कि आपने अभी देखा ही है, एक्शन में वो लोग ज़्यादा इंटरेस्टेड रहते हैं और वो लोग अच्छे से वो एक्टिविटी करते भी हैं, और जिस वजह से उनको वो चीज़ याद भी रह जाती है कि मैंने ये चीज़ इस तरीके के एक्टिविटी से किया था। जी, और हमारी क्लास में आप देख सकते हैं प्रोजेक्टर की अवेलेबिलिटी भी है, जिस तरीके से इससे भी वो लोग देखते हैं और अच्छे तरीके से वो चीज़ समझ पाते हैं।
देखिए छोटे बच्चों के लिए भी स्मार्ट क्लास की व्यवस्था की गई है और यहाँ पर फिगर के द्वारा इन बच्चों को समझाने का प्रयास किया गया है, जैसे कि मैं आप लोगों को दिखाया हूँ पहले ही। और देखिए बहुत ही अच्छे तरीके से भी बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं। यहाँ पर A to Z फुली व्यवस्था की गई है बच्चों के लिए, और ये भी बच्चों के ही द्वारा ड्राइंग ही बनाया गया है बहुत ही अच्छे तरीके से। इस विद्यालय में बच्चे सिर्फ पढ़ाई के साथ साथ अनेक प्रकार की कला सीख सकते हैं, जैसा कि मैंने बहुत ही प्ले ग्राउंड है और यहाँ पर स्मार्ट क्लास है, साइंस लैब है, कंप्यूटर लैब है, डांस रूम है, म्यूज़िक रूम है, अनेक प्रकार की यहाँ पे व्यवस्था की गई है। तो मेरा ये बात आप लोगों को कैसे लगा, मैं बिहार के जितने भी पेरेंट्स होंगे उनसे मैं एक बात गुजारिश करना चाहूँगा कि इस विद्यालय में आकर विजिट करें। और ये सबसे बड़ी बात है कि उत्तर बिहार में ये सबसे बड़ा विद्यालय है जो कि देहात में है। आप लोग अक्सर देखते हैं कि शहर में ही सिर्फ विद्यालय रहता है और रहता है तो गाँव के बच्चे नहीं सीख पाते हैं, और शहर से बहुत ही अच्छे तरीके से बच्चों को डेवलप करने के लिए और देहात में इस विद्यालय को खोला गया है। ये मेरा खास रिपोर्ट आप लोगों को कैसे लगा। अगर मेरा वीडियो फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो कृपया फेसबुक पेज को लाइक एवं और नीला चंपारण यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं तो कृपया सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद। ये बात कैसे लगा आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और मैं एक और बात कह दूं कि आप लोग जो भी पेरेंट्स हैं और ख़ासकर गाँव के पेरेंट्स आकर इस विद्यालय में देखें और कि बहुत ही अच्छे तरीके से शिक्षा व्यवस्था को सुचारू रूप से किया गया है। बहुत बहुत धन्यवाद। आप देख रहे थे नीला चंपारण, समाज की एक नई सोच। जय हिंद, जय चंपारण।